अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है भैया हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी होती है व्हेन जब आप यहाँ पर विजिट वीज़े के ऊपर आ रहे होते हैं, या वर्क परमिट के ऊपर आ रहे होते हैं, या आप परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर आ रहे होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ये इस चीज़ में रहता हूँ। मुझसे लोग इंक्वायरी करते रहते हैं, तो मैं उनको यही गाय बगाए गाइड करता हूँ कि आजकल इन हालात में, इस दौर में हेल्थ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है। नॉर्मली लोग हमारे यहाँ बहुत ही हम लोग बेसिकली वी आर केयरलेस पीपल। हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस किस्म के लोग हैं, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हम वैसे ही चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते यार खुदा ना करे कभी हम बीमार पड़ जाएं, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, हम कोई भी बीमार पड़ सकता है। और हमें हमें अगर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए या इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और आप विजिट वीजे के ऊपर हैं, तो आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका क्या होगा। तो इसी चीज को हम लेते हुए चलते हैं, कनाडा की तरफ आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए कोविड के बाद से तो ये काफी हद तक ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी कर दिया। मैंडेटरी अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं इसको अपनी दानिश में मैं मेरी पर्सनल एडवाइस ये होती है कि भाई इस इंश्योरेंस को आप मैंडेटरी कर लें। क्योंकि देखिए पहले इस तरह चलते कि जैसे अगर आप यहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर आते हैं या पीआर कार्ड के ऊपर आते हैं, तो डायरेक्ट आपकी जो है हेल्थ कवर्ड नहीं होती है। क्योंकि मेरी फैमिली 2015 में आई थी, तो उनका आई स्टिल रिमेंबर उनका हेल्थ कार्ड जो है 2 महीने में बनकर आया था। और मैं जब आया था 2004 में, तो मेरा हेल्थ कार्ड तकरीबन अराउंड इतने ही टाइम में आया था, 2 से 3 महीने का टाइम होता है। तो तब तक आपकी इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ कवर्ड नहीं होती, और खुदा ना करे आपको बीमार हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, ओहेब कार्ड नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपसे वो डॉक्टर के पास जाने के $275 वो चार्ज कर लेते हैं। और ऐसे ही अगर आप इमरजेंसी में चले जाएं, खुदा ना करे आपके साथ बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो आपसे थाउजेंड्स के अंदर चार्ज करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का तरीका ये होता है कि भाई आप सबसे पहले अपनी रिसर्च कर लें। लेट सपोज अगर आप फैमिली के 2 या 3 मेंबर यहाँ पर आ रहे हैं, कनाडा में आ रहे हैं, और वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, या पीआर कार्ड के ऊपर आ रहे हैं, या विजिट वीजे के ऊपर आ रहे हैं। विजिट वीजे के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम इनका बता दें कि जो टेम्प्रेरी वर्कर्स यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह जो भी आते हैं, तो आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि आपका इंश्योरेंस प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है, आपकी इंश्योरेंस कब से स्टार्ट हो रही है। तो अगर वो 2 महीने का पता चलता है आपको, 2 महीने के बाद शुरू हो रही है या 3 महीने के बाद शुरू हो रही है, तो बेटर ये होता है कि देखिए अगर आप यहाँ पर आ ही रहे हैं, वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं या पीआर कार्ड के ऊपर आ रहे हैं, किसी भी स्टेटस के ऊपर, मैं हम हेल्थ विजिट वीजे के ऊपर अभी हम रोका हुआ है, मैं अदर टेम्प्रेरी वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर अगर आप लोग आ रहे हैं, तो खुदारा आप लोग जो है यहाँ पर अपने टेम्प्रेरी जो एक हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो बाय कर लें। अपने गूगल सर्च करें और अच्छा कोई इंश्योरेंस एजेंट लें, या अपने आपके कोई दोस्त अजीज यहाँ पर रहते हैं उसको बोलें कि यार मुझे 2 या 3 महीने की इंश्योरेंस जो है, मुझे प्राइवेट इंश्योरेंस बाय करनी है। एटलीस्ट आप इस हैसल से बच जाएंगे कि खुदा न करे आप आ गए, आते ही नॉर्मली लोग बीमार भी हो जाते हैं, बच्चों का साथ होता है, खुद भी आपको कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन उसमें भी इंश्योरेंस में भी वेरी करते हैं कि आपने इंश्योरेंस कौन सी बाय करी है। जब आप इंश्योरेंस बाय कर रहे होते हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट से जरूर ये कंफर्म कर लिया करें कि भाई मैं ये इंश्योरेंस बाय कर रहा हूं, अगर मैं इतने पैसे दे रहा हूं, तो आपको ये मुझे इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है। क्या इसमें मेरा डॉक्टर का विजिट कवर्ड है, क्या इसमें मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ, क्या इसमें मेरा वो कवर्ड है, क्या मेरी मेडिसिन इसमें कवर्ड है, क्या मेरी और कौन कौन से हेल्थ इश्यूज को मैं अंदर में कवर्ड हो सकता हूँ। और हेल्थ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उनको सच जरूर बताएं, उनको झूठ ना बोलें। अगर आपको इस साथ कोई प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक पेशेंट है, आप हार्ट पेशेंट है, कोई भी अगर आपको एक क्रोनिक प्रॉब्लम है या नहीं, अगर आप नहीं बताते और खुदा न करे ये अगर बताए बगैर आप एक जनरल किस्म की इंश्योरेंस बाय करके आए थे, आप बोलते यार मुझे तो कुछ नहीं होगा, और अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो, मैं जस्ट इन इस केस मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ आके बीमार हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका चेकअप करता है, आपने इंश्योरेंस दिखाई, डॉक्टर लगे ठीक है जी आपके पास तो ये चीजें कवर्ड है, लेकिन आपको तो हार्ट का प्रॉब्लम है, या आप डायबिटिक पेशेंट है, या आपको अदर कोई प्रॉब्लम है, इसमें ये चीज आपकी कवर्ड नहीं है, तो इसका क्या नुकसान क्या होगा, क्या वो आपने जो इंश्योरेंस बाय की हुई है वो आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो बेहतर है आप इंश्योरेंस एजेंट से सच बोलें और उसको बोलें कि मैं 3 महीने के बाद, या जब भी आप कंफर्म करें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ कवरेज यहाँ पर कब से शुरू हो रही है, तो अकॉर्डिंगली उसको जो है उसी दौरान की हेल्थ इंश्योरेंस आप बाय कर लें, ताकि आप सेफ हो जाएं।
सिक्योर्ड हो जाए। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पर इवन अगर आप एम्बुलेंस भी कॉल करते हैं उसके भी चार्जेस हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं 275, मैंने आपको बता दिया, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, खुदा न करे कोई इमरजेंसी होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के चार्जेस हो जाते हैं। देखिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, $275 इक्वल्स टू तकरीबन आपके 250 के 50,000 और तकरीबन 70,000 के 70,000 का एक विजिट आपका पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आप $400-500 की इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं और इस चीज़ में आपको एक रिलैक्सेशन हो जाएगी, यार मेरे पास इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस को कवर्ड, आप अपने के पास पूरा एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चीज़ कि मैं इस इंश्योरेंस में मेरा क्या क्या कवर्ड हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हेल्थी विजिटर्स के ऊपर। देखिए विजिटर्स नॉर्मली यहाँ पर 90% लोग जो ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं उनका इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होता है, वो इंश्योरेंस नहीं लेते। अब गवर्नमेंट कह रही है, यहाँ पर लोग भी कहते हैं, हम भी सबको ये समझाते हैं कि भाई खुदारा अगर आप लोग यहाँ कनाडा में आ रहे हैं, किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो अपने जितने दिन के लिए जा रहे हैं, 3 महीने का विजिट कर रहे हैं, 4 महीने का विजिट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली 3 या 4 महीने का अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे जरूर बाय करें, क्योंकि ये आपको फायदा ही देगा। अगर जहां लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं, $5-10 हज़ार डॉलर आप खर्च करते हैं, अगर $400-500 की अगर आप इंश्योरेंस बाय कर लेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए होगा। आपको किसी भी बुरे वक्त आने से आप कवर्ड हो सकते हैं, खुदा ना करे। अगर आप यहाँ पर आ गए विजिट के ऊपर, अगर आप कवर्ड नहीं है, आपकी इंश्योरेंस, आपके पास इंश्योरेंस ही नहीं थी, आप डॉक्टर के पास गए, यहाँ पर जो आपका मीटर डाउन होगा, यकीन करें आप जितने घूमने के नहीं पैसे लेकर आए होंगे, यहाँ पर अपने जानने वालों से मजीद एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे होंगे, यार भाई मुझे कुछ मेरी हेल्प कर दो, मैं पाकिस्तान जाकर या इंडिया जाकर मैं तुम्हारे ये पैसे लौटा दूंगा, फिलहाल मैं अपने हेल्थ को तो यहाँ पे कवर करूँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये अपने अपने प्लान्स को, जहां इतना प्लान, बहुत अच्छा प्लान कर रहे होते हैं, इस प्लान को भी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को भी अपने प्लान्स के अंदर शामिल कर लें, इसको लाजिम और मलजूम कर लें, इसको मैंडेटरी, इसको कंपलसरी कर लें। दुनिया की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, इंक्लूडिंग कनाडा, यूएसए, दुबई, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप इंश्योरेंस जरूर अपने साथ लेके चलें। ये आपको बहुत, एक तरीके से ये समझिए, ये आपका एक पार्टनर होता है जो आपकी, ये आपका सेविंग अकाउंट होता है बेसिकली। ये आपके बहुत सारे पैसे, थाउजेंड्स को खर्च करने, वेस्ट होने से ये $300-400 आपके बहुत ज्यादा कवर कर लेगा। तो मैं इसलिए मैं ये अब छोटे छोटे सोशल इश्यूज के ऊपर मैं आपको ये वीडियोस में इसलिए बना रहा हूं ताकि आप जब ट्रैवल करें, कुछ करें, यू शुड नो अबाउट इट। ये एक छोटी सी, यार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, छोटी सी हेल्प है मेरी तरफ से, और मैं एक गुड जेस्चर के तौर पे मैं इस तरह की वीडियोस में बनाता हूं ताकि लोगों का ये पैगाम पहुंच जाए, और ये दे शुड नो, इनके पास एक नॉलेज आ जाए कि नहीं यार ये चीजें भी कुछ होती हैं। तो वीडियो, उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी बलाओं से और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।